Hello everyone. Hello everyone. This is Mohit here and welcome to the test book, guys. Am I audible to each and everyone? Am I audible to each and everyone? Is audibility absolutely fine? We are live now. This is Mohit here and welcome to the test book, guys. सभी लोग मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, कंफर्मेशन देंगे. सभी लोग मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, कंफर्मेशन दो यार. इस ऑडिबिलिटी एब्सोल्युटली फाइन टू ईच एंड एवरीवन. सो गाइस, आरएसएम SSB राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर की तरफ से आप लोगों के लिए एक बहुत प्यारा रिक्रूटमेंट आया हुआ है और ये रिक्रूटमेंट है संगणक कंप्यूटर ऑपरेटर का, राइट. और यहां पर अगर हम बात करें तो गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए 512 है और अनुसूचित क्षेत्र जो राजस्थान का है वहां पर टोटल 71 मिलाकर 583 यानी कि 583 पोस्ट आई हुई है कंप्यूटर ऑपरेटर की. कौन बच्चे यहां पर एलिजिबल है उसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूं. आपको ये ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा. वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप इसका फॉर्म फिलअप कर सकते हैं. और अगर हम बात करें, एक बार पंजीयन करना है आप लोगों को. और अगर हम लोग बात करते हैं कितनी वैकेंसीज है तो 512 वैकेंसीज है यहाँ पे, जहां पर जनरल कैटेगरी की 129 है जिसमें से महिला की 37 आरक्षित है और जो हमारी डाइवोर्स्ड है उन महिलाओं के लिए 15 आरक्षित वैकेंसी. टोटल 583 वैकेंसीज है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो. अपार्ट फ्रॉम दैट गाइस, के बाद अगर हम बात करें इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, यानी कि कौन बच्चे इसका फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, तो जरा इसको देख लेते हैं एक बार. कौन बच्चे फॉर्म फिलअप कर सकते हैं कंप्यूटर ऑपरेटर के अंदर? क्या हमारे बीएससी कंप्यूटर साइंस वाले भर सकते हैं, या 11वीं 12वीं के बच्चे भर सकते हैं, या कुछ डिप्लोमा वगैरह मांगा हुआ है किसी ब्रांच के अंदर, तो वो भी अपन लोग देख सकते हैं बढ़िया तरीके से, राइट. चलिए, सो यहां पर आप लोग देखोगे, यहां पर आप लोगों को बढ़िया तरीके से आवेदन के अंदर आप लोगों को यहां पे दिया हुआ है कि कौन कौन बच्चे यहां पे फॉर्म फिलअप कर सकते हैं. तो यहां पे देखेंगे आप लोग पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता क्या है. तो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से गणित यानी कि मैथमेटिक्स या सांख्यिकी यानी कि अगर हम बात करें स्टैटिस्टिक्स या अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स में कम से कम किसी एक विषय के साथ स्नातक उपाधि यानी कि ग्रेजुएशन होनी चाहिए. भारतीय सांख्यिकी संस्थान यानी कि इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता द्वारा पार्ट 1 किया हुआ होना चाहिए, प्रमाण पत्र होना चाहिए. इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग भारत सरकार के नियंत्रणाधीन DOACE द्वारा संचालित ओ या उच्च लेवल प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए. या फिर अगर हम बात करें तो कंप्यूटर संकल्पना का प्रमाण पत्र होना चाहिए और ये आपके पास ITI होना चाहिए कोपा के अंदर. या अगर हम बात करें व्यावसायिक प्रशिक्षण स्कीम की राष्ट्रीय राज्य परिषद के अधीन आयोजित कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्रामिंग सहायक डेटा प्रोग्रेशन यानी कि कुल मिलाकर अगर आप बात करो PGDCA वगैरह जैसी चीज अगर आपके पास है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा जिसको हम बोलते हैं कंप्यूटर एप्लीकेशन में, तो भी आप एलिजिबल हो. भारत में विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित किसी भी विद्यालय से सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से कंप्यूटर विज्ञान कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिग्री और डिप्लोमा और प्रमाण पत्र हो, यानी कि अगर आपने कंप्यूटर साइंस में BE किया हुआ है या कंप्यूटर साइंस में डिप्लोमा किया हुआ है या आपके पास सर्टिफिकेट भी कंप्यूटर साइंस का, प्रमाण पत्र भी यानी कि जिसको बोलते हैं डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन DCA जो 1 साल का होता है, PGDCA की अगर हम बात करें तो वो अगर आपके पास हो तो भी आप लोग यहां पर एलिजिबल है. या देश में किसी मान्यता प्राप्त माध्यमिक शिक्षा बोर्ड एक विषय के रूप में कंप्यूटर विज्ञान एप्लीकेशन तथा सीनियर सेकेंडरी प्रमाण पत्र. मतलब अगर मान लीजिए आपने इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सिविल इंजीनियरिंग भी अगर करी हो लेकिन 11वीं 12वीं के अंदर अगर आपने एक विषय कंप्यूटर लिया, जो CBSE बोर्ड वाले बच्चे होंगे उनको ये पता होगा कि एक विषय वो कंप्यूटर साइंस ले सकते हैं, अगर आपने वो भी लिया हो तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल है. और अगर इसके बाद बात करें हम लोग तो मान्यता प्राप्त पॉलिटेक्निक संस्थान से यानी कि डिप्लोमा अगर आपका कंप्यूटर विज्ञान में हो ये और अभियांत्रिकी में हो, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में हो, तो भी आप यहाँ पर एलिजिबल है. तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो काफी सारी एलिजिबिलिटी यहां पर दी हुई है, क्लियर. लेकिन कहीं ना कहीं आपके पास कंप्यूटर एप्लीकेशन का कोई ना कोई सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, तो आप डेफिनेटली यहां पर एलिजिबल हैं. 583 पोस्ट निकली हुई कंप्यूटर ऑपरेटर की. इसके सिलेबस के बारे में भी हम लोग डिस्कशन करेंगे बहुत ही जल्दी कि इसका सिलेबस क्या है और क्या नहीं. और आप RSM SSB की वेबसाइट पे जा सकते हो, राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड, और यहां पर आप न्यूज एंड नोटिफिकेशन में जाएंगे तो आप लोगों को 7 जुलाई की डेट में आपको ये मिलेगा कंप्यूटर 2023 डिटेल एडवर्टाइजमेंट यानी कि कंप्यूटर ऑपरेटर, राइट. तो इसी तरीके की न्यूज के लिए बने रहिए गाइस. फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में. सो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू एवरीबॉडी गाइस.